नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। आओ हम जीना सीखें इसका अंतिम चैप्टर, उसके लिए सुगति सुलभ है। पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाला आदमी परलोक में भी अपनी सद्गति की कामना रखता है। 10वें आलेय सूत्र में सद्गति के उपायों का निर्देशन किया गया है। तवो गुण पहाणस्य उज्जुमयी खंती संजर्मस्य परिसहे निज्जतस्य सुलहा सुगई तारी सग्गस्य। जो श्रमण तपोगुण प्रधान, ऋजुमति, शांति, संयम में रत और परिशहों को जीतने वाला होता है, उसके लिए सुगति सुलभ है। तपोगुण की प्रधानता। सद्गति की पहली कसौटी है तपोगुण प्रधानता। तपस्या करने वाला आदमी आत्मा को शुद्ध करता है, पूर्व जन्म के कर्मों की निर्जरा करता है, उसके साथ वह पुण्य का बंध भी करता है। वह उसकी सद्गति का एक कारण बनता है। निराहार रहना भी तपस्या है। अनेक व्यक्ति अनेक दिनों तक आहार पानी के बिना रह जाते हैं, किंतु यह सबके लिए संभव नहीं है। लंबी तपस्या अथवा उपवास न हो तो भी उनोदरी तप आराम से किया जा सकता है। भोजन आदि में अल्पता रखना उनोदरी है। स्वाध्याय ध्यान भी तप के ही प्रकार हैं, वे भी सद्गति के कारण बनते हैं। आप्तवाणी में तपस्या के कुल 12 प्रकार बताए गए हैं। आदमी को सामर्थ्य और विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विवेक पूर्वक अपने आप को तपस्या में नियोजित करना चाहिए। ऋजुता। सद्गति की दूसरी कसौटी है ऋजुता। निश्चल व्यक्ति सद्गति का अधिकारी बनता है। कहा जाता है कि ईसा मसीह से पूछा गया, ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश किसे मिल सकता है? उन्होंने एक बच्चे की ओर इंगित करते हुए कहा, जिसका मन इस बच्चे की भांति सरल और पवित्र है, वही व्यक्ति ईश्वर के साम्राज्य में प्रविष्ट हो सकता है। छलना आदमी को तनाव युक्त बनाती है और निश्चलना तनाव मुक्ति का कारण है, किंतु आदमी छलना करना सीख जाता है। कुछ व्यक्ति ज्ञान संपन्न होते हुए भी निश्चलता को सुरक्षित रख लेते हैं। एक बार गुरुदेव श्री तुलसी ने संतों से कहा, बताओ संतों, अवस्था वृद्धि के साथ विकास किस चीज का होता है और हास किस चीज का होता है? एक संत उठे और उन्होंने कहा, पूज्यवर, अवस्था वृद्धि के साथ ज्ञान का विकास होता है और सरलता का हास होता है। उत्तर समाचीन था। निसंदेह सरलता एक विशिष्ट गुण है। सरलता का अर्थ है भीतर और बाहर की एक रूपता का होना, कथनी और करनी में भेद न होना। एक बार एक व्यक्ति को बेकार घूमते फिरते देखकर एक धनी व्यक्ति ने उसे अपने बाग का रखवाली करने का काम सौंप दिया। वह बहुत खुश हुआ। वह व्यक्ति कई वर्षों तक मेहनत व ईमानदारी से काम करता रहा। एक बार धनी व्यक्ति के घर कुछ अतिथि आए। धनी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को कुछ मीठे आम लाने का निर्देश दिया। वह व्यक्ति आम उन्हें देकर गया। जब अतिथियों ने आम खाए तो सारे खट्टे निकले। धनी व्यक्ति बहुत नाराज हुआ। वह बोला, क्या तुम खट्टे व मीठे आमों की पहचान नहीं रखते हो? बाग के रखवाले ने कहा, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। धनी व्यक्ति ने जब कारण पूछा तो उसने कहा, मैंने आज तक एक भी आम चखा नहीं है। फिर जब धनी व्यक्ति ने कारण पूछा तो वह कहने लगा, हुजूर, आपने मुझे आज तक आम खाने के लिए नहीं कहा। इस पर धनी व्यक्ति ने कहा, तुम सारे दिन आम के बगीचे में रहते हो, तुम जब चाहे आम खा सकते थे। इस पर मेरे कहने और न कहने की क्या बात है? रखवाले ने कहा, आपने मुझे रखवाली के लिए रखा है। मैं दूसरों को चोरी करने नहीं देता तो खुद कैसे करता? बिना आपकी आज्ञा के तो यह चोरी कहलाएगी। यही व्यक्ति आगे चलकर महात्मा इब्राहिम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस व्यक्ति में सरलता का वास होता है वह औरों के दिलों में अपना स्थान बना लेता है, किंतु इसको अपनाना सबके लिए आसान काम नहीं है। छोटा बच्चा भी धोखे की बात सीख लेता है। माँ ने छोटे बच्चे से कहा, अपने रसोई घर में जितने डब्बे हैं उन पर किस में क्या है चिट लगा दो, ताकि चीज आसानी से मिल सके। बच्चे ने बड़ी तत्परता से माँ के आदेश का पालन किया। अगले दिन माँ को रसोई बनाने के लिए नमक की जरूरत पड़ी। उसने डिब्बा खोला तो उसमें चीनी निकली। माँ बोली, बेटे यह क्या किया? चिट तो नमक की लगाई है, जबकि इसमें तो चीनी है। तत्काल बच्चा बोला, माँ, यह तो मैंने जानबूझकर चींटियों को धोखा देने के लिए चीनी के डब्बे पर नमक लिखा है। आज की सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सरलता के प्रति मनुष्य की आस्था भी नहीं रही, क्योंकि यह आम धारणा बनती जा रही है कि मनुष्य को अधिक सरल नहीं होना चाहिए। जो सरल होता है उसका दुरुपयोग होता है, उसे कदम कदम पर धोखा खाना पड़ता है। यह विचार परिस्थिति सापेक्ष हो सकता है, पर अध्यात्म के क्षेत्र में इसका कोई मूल्य नहीं है। अध्यात्म की भाषा में व्यक्ति यदि किसी को धोखा देता है तो वह दूसरे को नहीं, स्वयं को ही धोखा देता है।
स्वयं के ही पतन का रास्ता खुलता है। भगवान महावीर का एक प्रेरक सूत्र इसी तथ्य को अभिव्यंजित करता है, पुरीसा तुमम सिनाम सच्चेव जमहन तवम तिमन्नसी। क्षमा। सद्गति की तीसरी कसौटी है क्षमा। क्षमा क्रोध का प्रतिपक्षी है। क्रोध आग है तो क्षमा उस आग को शांत करने वाला शीतल चंदन है। कहा जाता है कि लोहे की कढ़ाई में 1 मन तेल को 2 रत्ती बावना चंदन तेल ठंडा कर देता है। वैसे ही क्रोध की आग को क्षमा का बावना चंदन मिल जाए तो वह शांत हो सकता है। क्रोध से होने वाले दुष्परिणामों की चर्चा करते हुए आचार्य सोम प्रभसूरी कहते हैं, क्रोध संताप को बढ़ाता है, विनय का भेदन करता है, सौहार्द को तोड़ता है, उद्वेग को जन्म देता है, असम्यक बोलने हेतु प्रेरित करता है, कलह को बढ़ाता है, कीर्ति को नष्ट करता है, मति को कुत्सित करता है, पुण्योदय को समाप्त करता है और कुगति को देने वाला होता है। ऐसा क्रोध सज्जन जनों द्वारा तजाते है। क्रोधी व्यक्ति अपने चारों ओर दुश्मनों की एक भीड़ एकत्रित कर लेता है। क्रोध करना आसान है, क्षमा करना कठिन है। सामने वाले व्यक्ति को उत्तेजित देखकर स्वयं उत्तेजित होना बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है उस समय क्षमा का, सहिष्णुता का परिचय देना। इसीलिए क्षमा को वीरों का भूषण कहा गया। धर्म के 4 द्वारों में क्षमा को प्रथम द्वार माना गया। क्षमा सामूहिक जीवन का एक महत्वपूर्ण आलंबन है। राजा ने वृद्ध मंत्री से पूछा, तुम्हारे एक ही चूल्हे पर 50 व्यक्ति खाना खाते हैं, यह कैसे संभव है? वृद्ध मंत्री ने कहा, राजन, इसमें क्या बात है, हमने सहना सीखा है। जो व्यक्ति सहना सीख लेता है वह इस जन्म में भी सुख पाता है और अगली जन्म में भी गति अच्छी होती है। संयम। सद्गति की चौथी कसौटी है संयम। असंयम के दुष्परिणामों से आज कोई भी समाज, राष्ट्र अपरिचित नहीं है। समस्याओं के मूल में असंयम ही है। ज्यों ज्यों आकांक्षाओं का विस्तार हुआ त्यों त्यों मानवीय मूल्यों का पतन हुआ है, अध्यात्म का हास हुआ है और मानव मन की शांति भंग हुई है। आज बहुत कुछ प्राप्त करके भी मनुष्य बेचैन है। एक समय था जब सीमित पदार्थों का भोग करता हुआ व्यक्ति भी सुखी था और आज पदार्थों की भीड़ के बीच जीता हुआ भी व्यक्ति अशांत है। क्यों? उत्तर स्पष्ट है, संयम में सीमा है, असंयम में कोई सीमा नहीं है। आज मनुष्य वैभव की अंधी दौड़ में प्रतियोगी बना हुआ है। अपेक्षित है संयम ही जीवन है, अणुव्रत के इस घोष को आत्मसात करने की। यदि मनुष्य सुख की सांस लेना चाहता है तो उसे संयम की शरण स्वीकार करनी होगी। इसके बिना उसका कोई शरण, प्राण और द्वीप नहीं है। मन, वचन व काया, इन तीनों की प्रवृत्ति को जो संयत रखना जानता है, सद्गति स्वयं उसका वर्ण कर लेती है। परिशह जय। सद्गति की 5वीं कसौटी है परिशह जय। परिशह जयी होना दृढ़ मनोबल और प्रबल आत्मबल से ही संभव होता है। योद्धा संग्राम में जाता है डू और डाई, करो या मरो की भावना के साथ वह युद्ध भूमि में डटा रहता है तो वह स्तुत्य होता है, प्रशंसा का पात्र होता है। युद्ध भूमि के नाम से ही जिसके हाथ पैर कांपने लगे, शरीर सलत हो जाए, मन आहत हो जाए, वह या तो वहां जाने का साहस ही नहीं करता। यदि देश काल परिस्थिति के हाथों विवश होकर चला भी जाता है तो रणभेरी बसते ही इधर उधर बंगले झांकने लगता है और मौका मिलते ही युद्ध भूमि से पीठ फेर लेता है। वह कायर और भगोड़ा कहलाता है तथा अपमान का पात्र बन जाता है। हम लोग दिल्ली से विहार कर नोएडा गए। उस समय करगिल का संघर्ष चल रहा था। एक सैनिक हमारे पास आया। उसने कहा, युद्ध हो तो बड़ा अच्छा हो। हमने पूछा क्यों? उसने कहा, हमारी वीरता को प्रदर्शित करने का यही तो अवसर होता है। युद्ध में लड़ते हुए हमारे प्राण भी चले जाएं तो कोई दुख नहीं होगा, बल्कि वह क्षण हमारे लिए गौरवमय होगा जिस वक्त देश सेवा में इन तुच्छ प्राणों की भेंट होगी। साधु जीवन भी एक प्रकार का संग्राम है। अपेक्षित है साधु परिचय के संग्राम में अपने मनोबल को बनाए रखे, पीछे न हटे। साधु पाद विहारी होते हैं, गांव गांव में जाते हैं, विभिन्न जाति और वर्ग के लोगों के बीच जाते हैं। सब जगह अनुकूलताएं नहीं मिलती, कहीं स्थान की प्रतिकूलता मिलती है, कहीं क्षुद्र जीव जंतुओं का उपद्रव होता है, कहीं हिंसक पशुओं का आतंक होता है, कहीं प्यास का परिचय होता है, कहीं गर्मी, सर्दी आदि ऋतु जनित बाधाएं आती है। इन सभी परिचयों को कर्म निर्जरा का हेतु मानकर जो साधक सहन करता है वह योद्धा की तरह परिचय के संग्राम में विजयी बन जाता है। ऐसे इहलोक और परलोक में यशस्वी बनते हैं।
साधु की भांति गृहस्थ भी अपनी भूमिका में परिचय जय कर सकते हैं। सुगति की इन 5 कसौटियों की मैंने चर्चा की। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में ऊर्ध्वारोहण करने के लिए इन तुलाओं से अपने आप को तोले, अपनी परीक्षा करे तथा शुद्ध और पवित्र बनकर अपनी लक्षित मंजिल को पाए, यही अभिष्ट है। यहाँ पर हमारी ये पुस्तक आओ हम जीना सीखें संपन्न होती है। इस पुस्तक को पढ़कर सुनकर आप अपने जीवन को सुंदर, सहज, अच्छा बना सकते हैं। इसी भावना के साथ ओम अरहम।